अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि विश्वविद्यालयों में पहली रैंक प्राप्त की है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर बी आर कंबोज साहब। कंबोज साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सर, किस तरह आपने ये जो रैंकिंग प्राप्त की है, इसके लिए किस तरह के प्रयास आप लोगों ने किए? देखिए, ये जो एरिया की रैंकिंग है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर इनोवेशन एंड अचीवमेंट, इसमें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने लगातार दूसरी बार कृषि विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्योंकि हमारे कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना भी की गई है, जहाँ पे हम जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में किसी भी हमारे बेरोजगार युवक के पास, युवती के पास या किसी भी हमारे यहाँ के छात्र के पास कोई भी नया आइडिया है, नवाचार है, उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको बिजनेस का रूप देने के लिए, उसको मार्केट से जोड़ने के लिए, उसको लैब से जोड़ने के लिए और उसको व्यवसाय के रूप में या स्टार्टअप के रूप में स्थापित करने के लिए जो भी आवश्यकता है, उसको एक छत के नीचे विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है। और इसी वजह से, क्योंकि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार वो विस्तार शिक्षा के बारे में, चाहे वो हमारा पठन पाठन की प्रक्रिया हो और चाहे अनुसंधान हो, उसमें काफ़ी प्रगतिशील कार्य कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब ये भी सोचा गया कि जो हमारे जितने भी उद्यमी हैं, क्यों न वो अपने आइडिया के साथ हमारे एबिक सेंटर में आएँ और उसको यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम एक सिलेक्शन का हमारा प्रोसेस है, उसमें सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसको हम प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद उसको हम लैब से जोड़ते हैं ताकि उसका जो आइडिया है वो स्टार्टअप के रूप में स्थापित हो। और फिर यदि उसको धन की आवश्यकता है, उसको बैंक से जोड़ते हैं। और क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए भी फिर हम उसको मार्केट से जोड़ते हैं ताकि वो जो है अपना जो कार्य है वो सुचारू रूप से कर सके और उस व्यवसाय से वो आमदन कमाए, न खुद के लिए बल्कि वो दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सके। इस दिशा में कृषि विश्वविद्यालय पूरी गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उत्तर भारत में ये पहला विश्वविद्यालय है जिसने ऐसा किया है और पूरे भारतवर्ष में 2 विश्वविद्यालयों में इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। और इसी के तहत हमारे जो 62 इनक्यूबेटीज हैं, जो नवाचार जिन्होंने किया है, उद्यमी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस अपना अभी तक वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके स्थापित कर चुके हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूर्णतः उम्मीद है कि यहाँ पे हम उसके लिए जो भी सुविधा मुहैया करानी है, विश्वविद्यालय उस तरफ उनको पूरी सहायता देगा। और हमने जैसे अभी बेकरी यूनिट को यहाँ पे स्थापित किया है, इसी प्रकार से हम अभी प्रोसेसिंग की यूनिट के बारे में विचार कर रहे हैं। इसी प्रकार मधुमक्खी पालन के साथ साथ शहद को हम किस प्रकार से प्रोसेस कर सकते हैं, पैकेज कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम एक सर्विस लेन यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। और यहीं पे हमारा जो बायो फर्टिलाइजर, जो जीवाणु खाद है, उसको देने के लिए एक इनक्यूबेटी को हमने पीपीपी मोड पे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे उसको दिया है और वो उससे अच्छा पैसा कमा रहा है। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे ताकि हमारे यहाँ से हमारे छात्र हैं, हमारे उद्यमी हैं, हमारे बेरोजगार नौयुवक हैं, वो यहाँ से प्रशिक्षण लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। न केवल अपनी आजीविका को वो बढ़ाएं बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने का काम करें। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारे प्रदेश का और हमारे देश का विकास हो सके। जी सर, ये जो अटल रैंकिंग जो थी उसमें इनोवेशन पर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर बहुत सारा फोकस किया गया। इस पर रैंकिंग भी इसी आधार पर की गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर और नवाचार पर किस तरह के आप लोग काम कर रहे हैं, किस तरह का फोकस कर रहे हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कृषि से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय हैं, चाहे वो मधुमक्खी पालन है, चाहे वो कोई नई डाइट बनाने की बात है, चाहे मार्केटिंग की बात है, पैकेजिंग की बात है,
जितने भी व्यवसाय या कोई नया इस तरह का मशीन बनाने का कार्य है, कोई पोर्ट बनाने का कार्य है, इनके लिए जो भी लैब की फैसिलिटीज उसको चाहिए, जो भी उसको उसके ऑफिस के लिए, मीटिंग करने के लिए, इंटरनेट की सुविधा के लिए, ये सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी जो हैं वो यहाँ पे हम बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हमने बेकरी यूनिट को शुरू किया है, साथ में अब हम जो हमारी शहद की यूनिट है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसी प्रकार से प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाएगी, विश्वविद्यालय उस दिशा में अपने उद्यमियों को सुविधा उपलब्ध कराता रहेगा, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी जो है वो स्टार्टअप्स के रूप में तैयार हो सके और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड वोकल फॉर लोकल वाले जो स्लोगन्स हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं उनको हम क्रियान्वित कर सकें और अपने देश को आगे लेके जा सकें। जी सर, इस तरह की जो रैंकिंग होती है उसमें फैकल्टी भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है निश्चित रूप से। तो फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में जो संबंध है उनको मोटिवेट करने के लिए, उस तरह के लिए आप किस तरह के प्रयास यूनिवर्सिटी में किए जा रहे हैं? हमारे यहाँ पे फैकल्टी और जो मेंटर एंड मेंटरशिप है वो हमारा एक बहुत रेगुलर फीचर है। हम चाहे हमारे पाठ्यक्रम के दौरान भी अपने बच्चे को वीक में एक बार उसको एक हम टीचर अलॉट करते हैं जो मेंटोरिंग का काम करता है, और समय समय पे हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम भी चलाया हुआ है ताकि हमारे बच्चे जिस समय पे पढ़ाई करते हैं उसके साथ साथ वो कुछ आय भी अर्जित कर सके। उसी के लिए हमने ELP प्रोग्राम भी शुरू किया है और उसमें हम अपने बच्चों को, ताकि पढ़ाई के साथ साथ वो हर एक्सपीरियंस प्राप्त करते हुए और उसके बाद वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें, ऐसा कार्य हम कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे भी कल को इस देश के लिए जो उन्होंने पढ़ाई की है वो केवल एक जॉब के लिए ही प्रेरित ना हो, बल्कि अपने व्यवसाय को भी वो बना सके। और उसी के लिए हमारे एबिक सेंटर में अभी जो मार्केटिंग है, हमारे पास जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं या विश्वविद्यालय के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, उनको ऑनलाइन बुकिंग करके किस प्रकार हम घर घर जाके ऐसी सेवा दे सकें, वो उत्पाद उपलब्ध करा सकें, इन विषयों पे भी हम कार्य कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसकी तरफ आकर्षित हों। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे, ये रैंकिंग बरकरार रहे और इससे भी हम आगे बढ़े यूनिवर्सिटी में, इसके लिए किस तरह की उम्मीदें आपको अगले वर्ष के लिए है? हमने यही प्रयास किया है कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, यानी कि हम जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स जो है यहाँ पे लगा पाएंगे ताकि हमारे उद्यमों को जो उनका नवाचार है उसको बिजनेस के रूप में परिवर्तित करने के लिए जो भी आवश्यकता है उस पर हम ध्यान देंगे। साथ में हम जो हमारे उद्यमी हैं, हमारी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे से ज़्यादा हम लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे स्टार्टअप्स को ज़्यादा सहयोग मिले, ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले और उनका जो कार्य है, जो व्यवसाय है, वो अच्छे से चल सके। तो हम सभी संस्थाओं से जोड़ने की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और विश्वविद्यालय के स्तर पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको चाहिए उसको भी हम बहुत जल्दी बना रहे हैं ताकि उसको हर सुविधा मिलेगी। तो निश्चित रूप से ज़्यादा स्टार्टअप्स आगे आएंगे, ज़्यादा उद्यमी आगे आएंगे और हमारे जो चाहे यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, चाहे नौजवान साथी हैं, वो अपने नवाचार को एक व्यवसाय के रूप में परिवर्तित कर पाएंगे और उसकी मार्केटिंग करते हुए वो आत्मनिर्भर भारत का जो एक स्लोगन है उसकी तरफ बढ़ पाएंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे जो यहाँ से बच्चे जो व्यवसायी निकलते हैं वो जॉब मांगने वाले ना हो बल्कि जॉब देने वाले हो, इस स्लोगन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए। बहुत नमस्कार।